यार जिस स्पीड से दुनिया साइंस में आगे जा रही है ना, उसे देख के तो दुनिया का हर बच्चा आयरन मैन बनना चाहता है। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि अब दुनिया के पास एआई टेक्नोलॉजी भी है और रोबोट बनाने का तरीका भी। बस मैं उड़ने उड़ाने की बात नहीं कर रहा। और ये सब पॉसिबल है क्योंकि अब दुनिया के बच्चे साइंस पढ़ते हैं और साइंस का ज्ञान रखते हैं। लेकिन वही दुनिया के कुछ ऐसे भी प्राणी है जो अभी भी पूरे गर्व से बोलते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो जज्बा रखते हैं। क्या रखते हो? जज्बा रखते हैं। तो जरा अपने मुल्क का भी नाम बता दो ताकि लोगों को पता तो चले कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग जज्बे के अलावे सब पराये मानते हैं। पाकिस्तान। सही बात है। और वैसे भी ये पोरकी जज्बा रखे भी क्यों ना यार, जिसे टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी होती है वो साइंस का ज्ञान रखते हैं। लेकिन इन पोरकियों को साइंस से क्या लेना देना? इन पोरकियों की तो बायोलॉजी में ही लोचा है। ये तो एक अलग ही ख्वाब लेके बैठे हैं। और वो ख्वाब क्या है पोरकियों? इसमें गज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। साला सुअर। इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। ये भी थैला नहीं है और सपने रंगीन। अरे दुनिया के इकलौते जाहिल जज्बे के साथ पाए जाने वाले जाहिल प्राणियों, हालत तुम्हारी क्या है वो तो पता ही है सबको। एक जज्बा लेके आटे वाले बोरी के पीछे पड़ा है तो दूसरा कटोरा लेके IMF के पीछे, और सपने दुनिया पे राज करने का। मतलब इन पोरकियों की माने तो सारी दुनिया हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी और ये जाहिल पोरकी आएंगे और पूरी दुनिया पे राज करेंगे और सब देखते रहेंगे। अरे बिना दिमाग के जाहिल प्राणियों, दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। लेकिन चाहे जो भी हो, तुम पोरकियों के पास जो है ना वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और वही एक चीज तुम्हारे मुल्क को सबसे आगे रखता है कि नहीं पोरकियों? पाकिस्तान तो आप कौन सी किसकी बात कर रहे हैं? यार उल्लू आदमी भाई को कुछ मालूम ही नहीं इसको यार। वो इकोनॉमी में तो 3rd क्लास है ना। अरे नहीं रे पोरकियों, इकोनॉमी में भले ही तुम लोग 3rd क्लास हो, लेकिन एक चीज ऐसा है तुम्हारे पास जिसमें तुम लोग 1st क्लास हो। बोले तो फुल मजबूत किसी चीज में भी नहीं है। ऐसा कैसे पोरकियों? तुम लोग जज्बे में मजबूत नहीं हो क्या? वो है तो हम बचे हुए हैं ना। अगर हमारे एकदम सही पोरकियों, अगर वो ना होता तो तुम लोग होते कैसे? आखिर मांगना भी तो पड़ता है ना। और तुम लोगों के पास एक और भी तो पावर है आइटम का, जो तुम लोग जज्बे का घोल पी के उसका भी ढोल बजाते रहते हो। नहीं, वो तो पावर जो है वो सबको पता है। एटमी पावर जो है वो तो सबको पता है। वो लेकिन पाकिस्तान के साथ जज्बा भी है ना। हाँ वही तो, जज्बे का घोल ही तो है जिसे पी के तुम लोग दुनिया के साथ लड़ने का शौक रखते हो। नहीं, हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। खाओ माँ कसम। तो आप अच्छा सवाल नहीं कर रहे। अच्छा ये बताओ, भारत से मुकाबला करोगे? इंशाल्लाह। कैसे? हाँ कैसे? देखें कितना बड़ा मुल्क है। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया, लेकिन हमने अपने बनाए। पाकिस्तान ने अपने बनाए। उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या रे भिख मंगिया। उन्होंने आज तक क्या लेते हैं, ड्रोन नहीं बनाया। वो ड्रोन इसराइल से लेते हैं या अमेरिका से लेते हैं या ड्रोन खुद बना रहे हैं वो। अब बनाइए। जबकि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका से भी आगे। एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूँ, हम पूरी दुनिया से आगे हैं। देख लो पोरकियों, अमेरिका के बारे में बात कर रहे हो जहाँ IMF है, और वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है वो तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं? तो अब बताओ पोरकियों, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो भी कंट्री है ना, हमें उस कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कंट्री जो होती है ना वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करती है, वो हमें खाना प्रोवाइड करती है, वो हमें सहूलियात प्रोवाइड करती है। अब जब इतना बता ही दिए हो पोरकियों, तो अब ये भी बता दो जो तुम्हें खिलाता है पिलाता है वो तुमसे आगे है कि नहीं? वो सही बात है, आगे हैं तो हम भी इंशाल्लाह आगे निकल जाएंगे। कहाँ पोरकियों, गरीबी रेखा से बाहर या दुनिया के सीमा रेखा से बाहर, मतलब जन्नत में? ये तो मैं नहीं भाई कुछ कह सकता। नहीं पोरकियों, जन्नत तुम लोग बाद में जाना, पहले आटे की रोटी तो सही से खा लो नीचे, मांग के नहीं, मेहनत से तरक्की करके। आखिर तुम लोग भी तो इसी दुनिया के चलते फिरते प्राणी हो। सिर्फ दिमाग के जगह पे जज्बा थोड़ा ज्यादा भरा पड़ा है और कोई फर्क थोड़ी ना है कि नहीं पोरकियों? हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, ये भी हमारा फर्क आता है। गंवारों के मुखिया। अब अगर यही हालात रहते हैं तो फिर अवाम और ये मुल्क कहाँ जाएगा? ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है। जन्नत का रास्ता वैसे भी तुम पोरकियों के लिए खाली पड़ा है। अच्छा बात नहीं है। मुसलमान लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। तो इस बात पे ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। और कुछ तो ऐसे पोरकी हैं जिसे जज्बे का घोल इस तरह से पिलाया गया है कि उसे आज तक पता ही नहीं चल पाया कि उनका मुल्क बना तो बना कैसे। क्यों पोरकियों, पता है क्या? 1947 के बाद 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता। क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है।
शाबाश बेटा। अरे बिना दिमाग के जाहिल प्राणियों, जिस देश का नाम 1947 के पहले था ही नहीं, वो जीता कैसे? और जब हमारे देश से अलग होने के बाद तुम लोग बने, तो जिसमें तुम्हें जीतना चाहिए उसमें तो तुम्हारा चिंता ता चिता हो गया। अब बोल तो फिर ये बातें क्यों फैलाते हैं कि फिर आप मुझे झूठ पे लाते हैं। आपने भी कहा जीता, मैं भी कहती थी जीता, फिर जब मैं फील्ड में आई, फिर मैंने पढ़ा, मेरे को ये तो गलत बताया था। आप फील्ड में आए ना, इस टाइम मैं फील्ड में नहीं हूँ।